वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी विल सी सम क्वेश्चन सोल्यूशन दैट इज एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का कुछ प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट मी रीड द क्वेश्चन फास्ट। व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। All this question based upon trigonometric ratio that which I have already explained it in my last video। मैंने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल आप लोगों को हैंड ट्रिक से समझाए थे बच्चों। तो चलिए करते हैं इसका हल। इवेलुएट द फॉलोइंग: साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इनका वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। हाउ वी कैन राइट इट्स वैल्यू विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स। तो चलिए देखते हैं। लेट अस सी। इन माय फिंगर ऑलरेडी आई हैव रिटन दिस वैल्यूज़। इसको हम ये 90 डिग्री ऐसे एक्सप्लेन किया था। कैसे आप लोग यहाँ पे 90 लिखोगे, ये 90 डिग्री का आ रहा है तो यहाँ पे 90 लिखोगे, लास्ट में 0। दिस इज़ 30, 45 और 60। ठीक है बच्चों, दिस इज़ आवर 60 degree angle, this is 60 degree, this is 45, this one is 30 degree and this is 0 degree, this is 90 degree. Now I have to find out the value of sine 60 degree. So 60 degree is here, so I take sine 60. When I will take sine 60, I have to see how many fingers left below this finger. इसके नीचे कितने फिंगर्स बच गए हैं, इस उंगली से कितने नीचे कितनी उंगलियां बच गई बच्चों। तो इसको साइन 60, इसको साइन 60 पकड़ लें, इस उंगली को, इसके नीचे 3 उंगलियां बच गई है। इसलिए हम ऊपर में न्यूमरेटर में उसके अंश में क्या लिखेंगे, वैल्यू 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट लिखें ऊपर में और उसके अंदर क्या लिखें 3। अंडर रूट में क्या लिखें 3 लिखें। ठीक है बच्चों, और डिवाइड किससे कर देना है 2 से कर देना है। कोस और साइन के केस में डिवाइड 2 से ही करना है। ऊपर कुछ भी लिखें लेकिन डिवाइड 2 से ही करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कोस 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस 30 डिग्री। नाउ सी 30 डिग्री इज हियर। नाउ इन केस ऑफ कोस व्हाट वी हैव टू सी, जस्ट विच फिंगर वी हैव कंसिडर दैट एंगल एंड हाउ मेनी फिंगर्स लेफ्ट अबव इट। हमने किस उंगली को एंगल पकड़ा है, जिसके रिस्पेक्ट में जिसके वैल्यू निकालने हैं, उसके ऊपर कितनी उंगलियां बच गई वो देखना है। और साइन में जिस फिंगर को, जिस उंगली को हम पकड़ते हैं एंगल अपना, उसका नीचे कितनी उंगली पे वो देखते हैं। ठीक है, तो अब ये साइन कोस 30 डिग्री के केस में क्या करेंगे, ये 30 डिग्री यहाँ पे है तो कोस 30 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके ऊपर कितनी उंगलियाँ बच गई 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए अंडर रूट में का वैल्यू में क्या आएगा 3, और डिवाइड किससे करना है 2 से ही करना है। ठीक है, सो दोनों का मैंने वैल्यू लिख दिया, इंटू साइन लगा दिया बीच में, प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो अब ये साइन 30 डिग्री देखें, ये साइन 30 डिग्री, इसके बिलो में कितनी उंगली रह गई है, अब इस उंगली के बिलो में कितनी रह गई है 1। इसको क्लॉकवाइज में देखेंगे तो 1 रह गया है, तो इसीलिए अंडर रूट में 1 आएगा, और अंडर रूट 1 मतलब 1 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने 1 लिखा है और डिवाइड किससे किया हूँ 2। ओके स्टूडेंट, देन कोस 60 डिग्री। नाउ कोस 60 इज हियर। ये 60 डिग्री की उंगली है, यहाँ पे कोस 60 पकड़ी, तो इसके क्या मैंने बताया, इसके ऊपर वाली उंगली पकड़ना है। कोस के क्षेत्र में इन केस ऑफ कोस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसिडर द फिंगर अबव इट। विच फिंगर वी हैव कंसिडर दैट एंगल एंड हाउ मेनी फिंगर्स लेफ्ट अबव इट। हमने किस उंगली को अपना एंगल बनाया है और उसके ऊपर कितना उंगलियां बच गई वो देखना है कोस के क्षेत्र में, और जितनी ऊपर में है वही रूट के अंदर में उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, सो कोस 60 डिग्री का क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, 1 बच गई यहाँ पे कोस 60 डिग्री, तो इसके ऊपर 1 उंगली हो गया है, इसीलिए अंडर रूट में 1 आएगा। अंडर रूट 1 मीन्स 1, और डिवाइड किससे करना है 2 से करना है। तो सारे मैंने वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है बच्चों, अब √3 इंटू √3 बच्चों, यहाँ पे देखो √3 इंटू √3 क्या होगा 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, अब एक बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ बच्चों, जब भी रूट के अंदर सेम नंबर्स रहते हैं और दोनों मल्टीप्लाई होता है तो उसके अंदर जो वैल्यू होता है वही वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो कैसे आता है, ये √3 इंटू √3 हमने क्या यहाँ पे लिखा है 3, कैसा आ गया ये देखो, यहाँ 3 √3 का मतलब उसके ऊपर पावर कितना हाफ। ठीक है, इस √3 का मतलब इसके ऊपर पावर कितना हाफ। ठीक है, अब जब हम इस तरह से, हम लोग पहले भी एक्सपोनेंशियल एडिशन के बारे में पढ़ा, पावर कैसे ऐड होता है। ठीक है, पावर को कैसे ऐड करते हैं, जब बेस सेम रहता है, यहाँ पर 3 है, ये भी 3 है, बेस है और उसके ऊपर पावर कितना है
दोनों पावर को क्या करना पड़ेगा 8, क्योंकि बेस सेम है और बीच में उनका साइन क्या है, इंटू का साइन है। जैसे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, ये 2 + 2 ऐसा हो जाता है ना, तो अल्टीमेटली a टू द पावर 4 हो जाता है। इसी तरह 3 टू द पावर हाफ इंटू 3 टू द पावर हाफ, ये क्या होता है असल में, ये हाफ प्लस हाफ ऐसा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन एडिशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये फ्रैक्शन वाला संख्या हो गया। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड करते हैं, वही फ्रैक्शन जैसे ऐड करते हैं। दोनों का एलसीएम क्या है, 2 है तो 2 ही रह जाएगा, एलसीएम टोटल 2 है, और 1 + 1 2, ये कैंसिल हो गया। 3 टू द पावर 1 मतलब क्या, 3। तो इस तरह से कोई भी संख्या, कोई भी नंबर्स रूट के अंदर है और सेम नंबर और दोनों बीच में जब मल्टीप्लाई होता है तो वही संख्या डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसी कारण से ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। सो √3 × √3 व्हाट वी विल गेट, 3, दिस इज़ 4 एंड दिस नाउ। अब यहाँ पर भी एलसीएम क्या है, 4 है, तो एलसीएम 4 ही रहेगा, बस ऊपर का जो भी संख्या है जस्ट ऐड कर देना है। 3 + 1 4 कैंसिल होगा, कितना मिलेगा, 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आएगा, बड़े ही आसान है और इस हैंड ट्रिक से हम लोग बड़ी आसानी से इसका वैल्यू को भी लिख सकते हैं। वी जस्ट नो नीड टू मेमोराइज दैट टेबल, हमें टेबल को मेमोराइज़ करने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको याद करके रखने की आवश्यकता है। बस इस वैल्यूज़ को पता रखना पड़ेगा कि किस उंगली में हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे, विच फिंगर व्हाट वैल्यू वी हैव टू राइट। तो इसका यही की ट्रिक है, इस तरह से आप लोग याद रखोगे। इसको 90 पकड़ोगे तो यहाँ पे 0, 30, 45 और 60, या 3 3 2 6 3 9, ये 3 का टेबल आ गया, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 45 है। ठीक है, सबसे बड़ी उंगली जो है हमारी मिडिल फिंगर ये है, उसमें क्या करोगे, 45 लिख दोगे, हो गया। यहाँ पे 0, 30, उसके बाद 3 का टेबल, 3 2 6 3 9, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हल देखते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, सो सोल्यूशन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर एक बात देख रहे हो, यहाँ पे स्क्वायर आ गया इस तरह से, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 × tan स्क्वायर 45 मीन्स व्हाट, tan 45 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, tan 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। sin स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या, sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इनका वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें tan का वैल्यू को लिखना है बच्चों। ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू लिखना है। तो जब tan का वैल्यू हमें निकालना है तो हैंड ट्रिक से क्या करेंगे, बस इधर में जो हमारी जो हथेली है चेहरे की तरफ है, बस इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, जस्ट वी हैव टू रिवर्स इट, हमें इसको उल्टा कर देना है और उसके बाद हम tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये 90 हमारा यहाँ पे आ गया, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60। ठीक है, ये बच्चों बस इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमें tan 45 चाहिए, तो 45 हमारा कौन सा है, 0, 30, ये 45 है, तो ये tan 45। लेकिन tan 45, tan के केस में बस एक ही बात है बच्चों कि जिस उंगली को हम एंगल पकड़ेंगे उसके ऊपर कितनी उंगली होगी, आइए उसके नीचे कितनी होगी। ऊपर जितनी होगी हमारा न्यूमरेटर में जो रूट आएगा, रूट के अंदर उतनी उंगली का संख्या लिखा जाएगा, और उसके नीचे जितनी उंगली बच जाएगी डिनोमिनेटर में, नीचे में उसके हर में क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर में जितना उंगली हमें आता है उसका वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 45 यहाँ पे आएगा, तो इसके ऊपर कितनी उंगली है, 1 2। ठीक है, तो इसके ऊपर 1 2 है, तो अंडर रूट में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या आएगा, 2, और इस तरह से इसका अंडर रूट में क्या आएगा, ये अंडर रूट में 2 आएगा, और नीचे भी इस 45 यहाँ पे है, तो नीचे कितनी उंगली है, 2, इसको भी अंडर रूट में कितना आएगा, 2। अब ये 2 कैंसिल होने से अल्टीमेटली क्या मिलता है, 1। दैट मीन्स tan 45 डिग्री क्या हो गया बच्चों, 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, जो टेबल में भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1। ठीक है बच्चों, अब फिर से मैं एक बार देख लो, ये इसको tan 45, क्योंकि 45 यहाँ पे है तो tan 45 यहाँ से लेंगे, बस उल्टा करके कर देना है। इस केस में अपने हथेली को उल्टा कर देना है। यहाँ पे tan 45, अब इसमें क्या करना है कि ऊपर में कितनी उंगली है, 2, इसीलिए अंडर रूट ऊपर वाला में क्या आएगा, न्यूमरेटर में अंडर रूट में क्या वैल्यू आएगा, 2, और नीचे कितना बच गया, 1 2। ठीक है, तो वहाँ पर भी रूट में ही लिखना है, कितना जितना उंगली बच गया नीचे उतना ही संख्या का उस अंडर रूट में लिख देना है, उतनी ही संख्या लिख देना है। ठीक है, 2। सो दिस 2 विल गेट कैंसर, अल्टीमेटली वी विल गेट व्हाट, 1। ओके, सो दैट्स वाई tan 45 डिग्री वैल्यू इज व्हाट, 1। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर। ठीक है, अब cos 30 डिग्री का इस तरह से देखना है। यहाँ पे cos 30 डिग्री, इसके ऊपर कितनी उंगली है, 1 2 3। कोस के क्षेत्र में बच्चों मैंने बताया कि उसको एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की काटा उल्टा जो घूमता है, इस तरह से घड़ी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, तो उल्टा कैसे घूमेगा, ऐसे जाएगा, तो इसको ऊपर की तरफ देखना। ऊपर कितनी उंगलियाँ रह गई है,
कोस 30 डिग्री इसको पकड़े हैं तो ये 1 2 3, तो अंडर रूट ऊपर में कितना आएगा 3, और डिवाइड किससे कर देना इस केस में 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात है कि भाई डिवाइड 2 करना है साइन और कोस के क्षेत्र में, लेकिन 10 में जितनी उंगली है उसका संख्या ऊपर नीचे आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका वैल्यू। उसी तरह साइन 60 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे 60 आ गया, नीचे कितनी उंगलियाँ 1 2 3, साइन में नीचे की उंगली देखना है तो 1 2 3, तो इसलिए अंडर रूट में क्या वैल्यू आएगा 3, और डिवाइड किससे कर देना है 2 से, तो इसको ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंडिंग इट, ओके स्टूडेंट। सो 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही होगा, तो 2 × 1 व्हाट वी विल गेट 2 ओनली, प्लस देन हियर स्क्वायरिंग, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाता है बच्चों, जैसे यहाँ पे ऐसा है इसका ऊपर हम स्क्वायर कर दिए, तो हमने बताया कि रूट का मतलब जैसे पावर हाफ, और उस पर और एक 2 कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिलता है अल्टीमेटली 3 मिलता है हमें। इसीलिए स्क्वायर रूट करने से, इसका स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायरिंग करने से ये कैंसिल हो गया और 3 बच गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर मतलब ऊपर नीचे दोनों के लिए है, तो 2 स्क्वायर, ये इसके ऊपर भी आएगा, ये उसके ऊपर भी आएगा। इस तरह से पहले ये इसके ऊपर आया तो ये कैंसिल होकर ऐसा हो गया, और नीचे में भी ये स्क्वायर आएगा, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4, तो ये कितना हो गया 3/4, ठीक है। उसी तरह ये भी 3/4 आएगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए प्लस माइनस विल गेट कैंसल, व्हाट वी विल गेट 2, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से इसका वैल्यू 2 मिला। सो दिस 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन वी ऑलरेडी गॉट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग ध्यान से देखोगे बच्चों तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू वॉच इट केयरफुली स्टूडेंट्स, डेफिनेटली you will understand it, okay, watch it carefully, and if you have got any doubt please comment on videos, I will explain.